रमाशंकर अपने गायों को चारा डालते हुए ही अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि सुनो, मुझे माचिस की डिब्बी और बड़ा वाला डंडा देती जाओ। उसकी पत्नी मन ही मन गुस्सा होते हुए चूल्हे से उठकर उसको देने चली जाती है और बाहर रखे खाट पर ही रखकर कहती है, ले लेना, यही रखी हूँ। रमाशंकर अपने खेत की तरफ चल देता है। हर साल की तरह इस बार भी वह फसल होने के बाद खेत में सूखे पोरा को जलाने जाता है। वह दूर से ही अपने खेत को देख रहा था कि तभी वह अचानक से कुछ पल के लिए रुक जाता है और पूरी तरह सन्न रह जाता है। अपने खेत में लगाया हुआ अच्छी गुणवत्ता वाला आम का पेड़ सूख गया होता है। वह तेजी से अपनी खेत की तरफ भागता है और जाकर देखता है कि क्या हुआ जो यह सूख गया। वह अभी कल शाम को ही तो पानी देकर गया था वहां। वह जाकर वहां पेड़ के आसपास देखता है, पर उसे कुछ वैसा नजर नहीं आता जिससे कुछ पता चले। पर उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि किसी ने इसमें जरूर गर्म पानी डाला होगा। वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तभी उसकी पत्नी भी खाना बनाकर वहां चली आती है। वह अपने पेड़ को सूखा देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। रमाशंकर अपनी पत्नी को समझाता है कि चुप हो जाओ, अगर हमसे जलने वाला कहीं छुप कर देख रहा होगा तो उसे अपना काम सफल लगने लगेगा। कोई बस तुम्हारे सामान को जला सकता है, तुम्हारी किस्मत कर्म को नहीं। चुप हो जाओ। उसकी पत्नी दुखी मन से कहती है कि लोग कितने मतलबी, खुदगर्ज और जलने वाले हो गए हैं। लोगों को तुम्हारे काम बिल्कुल भी रास नहीं आते। कोई अपने से आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता। वह तेज आवाज में कहती है कि अरे अगर किसी का भला करोगे तो तभी न तुम्हारा भी भला होगा। फिर दोनों के अंदर अचानक से एक ऊर्जा आ जाती है और दोनों खेत के बिखरे पोए खास फूस बटोरने लगते हैं और इकट्ठा करके पेड़ के नीचे ही लगा देते हैं। रमाशंकर कहता है कि जब पेड़ सूख ही गया है तो लाओ इसे भी जला देते हैं। पेड़ के नीचे ही एक बिल होता है। रमाशंकर जैसे ही आग लगाता है, बिल के अंदर से एक सांप निकलकर तेजी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पर पेड़ चूंकि सूख गया होता है, इससे वह भी जलने लगता है। इससे सांप पूरी तरह घबरा जाता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए। तब तक रमाशंकर पास के नदी की तरफ चला गया होता है। सांप उसकी पत्नी को आवाज लगाता है कि वह उसे बचा ले। रमाशंकर की पत्नी बहुत ही ज्यादा दयालु औरत होती है। वह उसे देखते ही उसे बचाने की तरकीब सोचने लगती है और इधर उधर देखने लगती है कि क्या किया जाए। तभी उसे वही बड़ा वाला डंडा दिख जाता है और वह सांप को उसी डंडे के सहारे नीचे उतार देती है। सांप पूरी तरह घबराया होता है। वह उसे पानी पिलाती है। जब सांप सामान्य अवस्था में आ जाता है, तब वह रमाशंकर के पत्नी की तरफ गुस्से से देखता है और उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। यह देखकर वह पूरी तरह घबरा जाती है और कहती है कि यह क्या कर रहे हो। सांप कहता है कि मैं तुम्हें अब काटूंगा। रमाशंकर की पत्नी कहती है कि मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम धन्यवाद कहने के बजाय मुझे काटने आ रहे हो। यह कहाँ का न्याय है। सांप कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हें अब काटूंगा ही, क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को काटना। और तभी रमाशंकर वहां जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हाँ सही बात है, सांप का धर्म ही है लोगों को काटना। सांप जी, तुम काट लेना अभी, बस पहले यह बताओ कि आप थे कहाँ। सांप कहता है कि मैं इस पेड़ के ऊपर था। रमाशंकर कहता है, पर मैंने तो देखा ही नहीं कि आप इस जलते पेड़ से कैसे नीचे आ गए। सांप जी, क्या आप फिर से पेड़ पर चढ़कर मुझे दिखा सकते हैं। इतने में उसकी पत्नी सब मामला समझ जाती है। वो तुरंत उसी डंडे को सांप की तरफ बढ़ाती है। सांप बिना कुछ सोचे समझे फिर से डंडे पर चढ़ जाता है और उसकी पत्नी धीरे से डंडे को पेड़ के ऊपर रख देती है। और जैसे ही सांप पेड़ के ऊपर चढ़ता है, वह डंडा तुरंत नीचे कर लेती है और दोनों हल्की मुस्कान के साथ वहां से चल देते हैं और सांप उसी पेड़ पर झुलस कर मर जाता है। घर जाते हुए रास्ते में रमाशंकर अपनी पत्नी से कहता है कि इस धरती पर कुछ ऐसे भी जीवों का जन्म हुआ है जिनकी सहायता करना सख्त मना है। उनकी सहायता करना सरासर मूर्खता है। और फिर दोनों घर चले जाते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।